बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता से अपील की है, इस अवसर को हाथ से ना जाने दे। यह अवसर पीढ़ी में केवल एक बार आता है, निष्क्रिय ना करें क्योंकि आपका समय जल्द आएगा। ठीक यही बात कल डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए थे कि अमेरिका की मदद कई सालों से मांगने की कोशिश ईरान की जनता कर रही थी। किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मदद नहीं की, लेकिन मैं सामने आया और अब जब मैंने विद्रोह की आग लगा दी है तो अब आपके हाथ में है। आप जमीन पर उतरिए, आप डिसाइड कीजिए कि आखिर आगे क्या करना है। ब्रिगेडियर पुरोहित, मैं जानना आपसे चाहूंगा कि ये जो अपील की जा रही है, ये एक इनडायरेक्ट अपील है लोगों से करंट रिजीम के खिलाफ सड़कों पर उतरने की, लेकिन खामनेई के जाने के बाद भी जो सेकेंड लाइन ऑफ कमांड वहां पर है, क्या वो किसी भी तरीके के ऐसे विद्रोह को एंटरटेन करेगी या निर्ममता के साथ ऐसे विद्रोह को कुचलेगी? जी, आपने तीन बातें कही हैं। पहली बात, लोगों से अपील, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा है कि हम मिलिट्री के तौर पर तो अटैक कर ही रहे हैं, अंदर से किस तरह से प्रोटेस्ट, रेवोल्यूशन, ये सब करवाना, ताकि जो ईरान के अंदर दो धड़े हैं, एक जो रिजीम को सपोर्ट करता है, एक जो अमेरिका को सपोर्ट करता है, तो वो चाहते हैं कि ये प्रोटेस्टर्स भी सड़क पर आए और अंदरूनी नुकसान करें। ध्यान रहे, इसके साथ ही जो इजराइल और अमेरिका का स्पाई सिस्टम अंदर इनके यहाँ बैठा हुआ है, जिन्होंने ये इनर इंफॉर्मेशन दिया होगा खमेनी साहब का, ये अभी भी वहाँ मौजूद है और एक्टिव है। दूसरा, आपने बोला कि जी मिलिट्री क्या करेगी कि जब कितना बड़ा चल रहा है, तो मिलिट्री का फेज 1, फेज 2, फेज 3 जो इन्होंने प्लान किया हुआ है, कल रात को उन्होंने फेज 1 किया था, फिर उन्होंने ब्रेक दिया। आज सुबह सुबह जब से वो खमेनी को ट्रैक कर रहे थे और बाद में उसको स्ट्राइक किया, वो दूसरा हिस्सा था। और उसके बाद में या इसी के साथ में जब वो 30 से ज्यादा बॉम्ब उस इलाके में डाले, वो इसी का हिस्सा था। बिल्कुल ध्यान रहे कि सर, मैं लौट रही हूं आपके पास। एक बड़ी अपडेट इस वक्त सीरिया से सामने आ रही है, जहां सीरिया में फिर एक बार अटैक्स की तस्वीरें सामने हैं। ईरान ने सीरिया में फिर हमला किया, वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। कल देर शाम और करीब 9:30 बजे के आसपास एक तस्वीर सामने आई थी, जहां दावा किया गया था कि सीरिया के एक गांव में एक मिसाइल का हिस्सा गिरा हुआ मिला है। लेकिन अभी सीरिया के 3 इलाके ऐसे हैं जहां पर कि फुल फ्लेज अटैक हुआ है, मिसाइल्स दागी गई हैं और उसकी तस्वीरें ये मैं आपको दिखा रहा हूं। सीरिया में ईरान ने हमला किया और उस हमले के बाद की विभीषिका की ये तस्वीरें, पीछे से सायरन की आवाज आपको आ रही है, सामने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही है, उसके पीछे अटैक के बाद का धुएं का गुबार। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ओमान में एक तेल टैंकर पर हमला किया गया है। हमले में 4 नाविक घायल हुए हैं। ओमान पर पहली बार ईरान ने हमला किया है। तेल टैंकर बताया जा रहा है जिसमें हमला किया गया और 4 नाविक इसमें घायल हुए हैं। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि ओमान पर अभी और हमले ईरान की तरफ से किए जा सकते हैं। एक तरफ सीरिया की तरफ से सीरिया पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। जी, और इस वक्त एक और मेहमान हमारे पैनल का हिस्सा बन चुके हैं, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। प्रोफेसर, मुझे बताइए कि आपकी कैलकुलेशन फिलहाल क्या कहती है? ये हालात ऐसे ही रहने वाले हैं या फिर कोई और देश भी इसमें इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं? मुझे लगता है कि फिलहाल तो ये लगातार जो स्ट्राइक्स हैं, ये इजराइल और अमेरिका एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ नहीं रहेगा। पर जो हम बदलाव देख रहे हैं वो ये कि न केवल ईरान ने जो कहा था कि 27 ठिकाने हैं अमेरिका के पूरे क्षेत्र में और वो निशाना बन सकते हैं, और उसको लेकर 7 या 8 देशों में हमले भी शुरू किए थे। और उसके बाद अब दोनों तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन पर भी देखकर निशाना साधा जा रहा है, तो चाहे वो एयरपोर्ट हो या जैसे आपने अभी जिक्र किया। सर, मैं आपको रोक रही हूँ, आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है, समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर आप क्या कह रहे हैं। अगर एक बार आप अपना ऑडियो एक बार ठीक करा पाए, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। दीपक सर मेरे साथ लगातार मौजूद है। दीपक सर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन बड़ी खबर आ रखी है, तेहरान के आजादी स्क्वायर में अटैक किया गया है। तेहरान के आजादी स्क्वायर पर अटैक किया गया। इजराइल के हमले का वीडियो सामने आ चुका है। तेहरान, ईरान का दिल जिसे कहा जाता है, ताबड़तोड़ अटैक वहां पर जारी है और इजराइल के हमले का नया वीडियो देखिए। ये देखिए, आसमान में काले धुएं का गुबार, नीला आसमान और
दहशतमय काला काला ये जो धुआं आपको दिख रहा है, ये मिसाइल से अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से तेहरान पर, और उसका ये वीडियो सामने आया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमले पर अब यूएई की तरफ से दावा किया गया है 132 ईरानी मिसाइल हमने मार गिराई है। ये बहुत बड़ा दावा है। 5 ईरानी मिसाइल तो हमने समंदर में गिरा दी है, ये कहना है यूएई का। अनंत, बिल्कुल, ये यूएई मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की तरफ से फिलहाल अपडेट दिया गया है कि कुल 137 ईरानी मिसाइलों को डिटेक्ट किया गया था, उसमें से 132 को हवा में ही खत्म कर दिया गया और जो 5 मिसाइल थी वो समंदर में गिर गई हैं, यानी कि उनको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तेहरान रेवोल्यूशनरी कोर्ट पर बमबारी की गई है, रेवोल्यूशनरी कोर्ट की बिल्डिंग को तबाह किया गया है, ये ईरानी सरकारी मीडिया ये बता रही है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेहरान रिवॉल्यूशनरी कोर्ट पर बमबारी की गई है। दीपक सर लगातार मेरे साथ मौजूद है। दीपक सर, सुबह तक लग रहा था खामेनेई की मौत के बाद कि शायद अब ईरान थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा सा सब्र करेगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिस तरीके से ईरान ने बमबारी किया इजराइल पर, अब इजराइल बदला लेने के लिए भीषण बमबारी कर रहा है, महायुद्ध, महाविध्वंसक युद्ध। दीपक सर जी, तो हम बात कर रहे थे दरअसल के जो शिया मिलिशिया हैं वो क्या कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो हम 3H की बात कर रहे हैं, इसके अलावा इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में करीब 67 शिया मिलिशिया ग्रुप हैं।